आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अड्डवाणी महाराज की जीवनी के उपरांत काल का संवाद चल रहा है। काल के संवाद और सृष्टिकर्ता परमात्मा के साथ हुए संवाद के माध्यम से महाराज फरमा रहे हैं, काल अपनी पहुंच और पराक्रम बता रहा है। महाराज ने काल की पहुंच और पराक्रम से परे परमात्मा के देश का वर्णन किया है कि परमात्मा का देश देखो कितना अद्भुत है, विलक्षण है। सुखी राम अधर सत्यलोक है, अधर जमी वहां जान, वादी ठिया एथिली कर नर हाथ पिछान। गीगन गरजे गेब का जैसे घोरम गाज, संत दुहाई उन देश में संता को ही राज। ब्रह्म माय सुख दुख नहीं, अर माया दुख को रूप, अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनूप। चंदन मिन चहु दिशी जड़िया, सकल भवन उजियाल, जन सुखिया उन देश में काना सुन्यो नहीं काल। महाराज हमारे वो अधर है सतलोक, वहां की जमी अधर है और उसकी पहचान कैसे होती है? जैसे कोई अंधेरे में हाथ रखे तो पहचान हो कि कोई है, इसी प्रकार से महाराज हमारे उस देश का अनुभव होता है। और अनुभव भी कैसा अद्भुत विलक्षण है कि गीगन गरज रहा है, जैसे गोरम घाट गरज रही है, गीगन मंडल के अंदर शब्द ब्रह्म की गर्जना हो रही है, आगम देश की ध्वनियां आ रही है। और महाराज हमारे उस संतों का देश है, संतों का ही राज है वहां पर, और सब संत वहां विराजमान है। तो ब्रह्म माय सुख दुख नहीं, अर माया दुख को रूप। जब ये आत्मा ब्रह्म थी तो न सुख था न दुख था, और जब ये ब्रह्म को छोड़कर सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद को छोड़कर माया का शरीर धर लिया तब ये दुख में आ गई। लेकिन अब इस शरीर से यदि वो सतलोक को प्राप्त कर ले, अमरलोक को प्राप्त कर ले, आनंद पद को प्राप्त कर ले, तो महाराज हमारे वहां का सुख लील विलास अमर है, वो अनुपम देश है। एक बार प्राप्त कर लेने के बाद फूटता नहीं है। अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश है। और वो अनुपम देश का वर्णन कितना विलक्षण है। चंदन मिन चहु दिशी जड़िया, सकल भवन उजियार, जन सुखिया उन देश में काना सुन्यो नहीं काल। चारों दिशाओं के अंदर प्रकाश मिणियों से हो रहा है, तो मिणियों का प्रकाश कभी कम नहीं होता है, और मिणियों के प्रकाश को हवा का भी धोखा नहीं होता है कि बुझ जाएगी। यानी स्वयं प्रकाशमान मिणिया वहां जड़ी हुई है, और वो स्वयं प्रकाशमान देश है, और पूरे भवन में उजियाला हो रहा है, पूरे चौथे लोक में उजियाला हो रहा है। प्रकाशमय देश है, प्रकाश में उसका स्वरूप है। तो जन सुखिया उन देश में काना सुन्यो नहीं काल। उस देश में किसी ने कानों के द्वारा सुना नहीं कि कोई किसी का काल हुआ हो, किसी का समय पूरा हो गया हो। यहाँ तो मृत्यु लोक में रोज सुनते हैं कि आज उनका समय पूरा हो गया, आज वो सिधार गए, पधार गए, लेकिन उस देश के अंदर ऐसा नहीं है। जो कोई भी उस देश में जाकर बसा है वो हमेशा हमेशा के लिए वहां निवास प्राप्त कर लिया। तो अदर द्वीप वो जिगमिगे, जामे अमर एवास, निर्भय संत विराजिया, जारा नहीं है विनाश। कैसा वो महाराज फरमाने देश है कि अदर द्वीप है, यानी धरा हुआ नहीं है, बिल्कुल अधर है, किसी के सहारे नहीं है, लेकिन सबका वो सहारा है। ऐसा वो अधर द्वीप वो जिगमिगे, और जिगमिगा रहा है प्रकाश से, झिलमिल झिलमिल ज्योति उसकी प्रकाश की अनुभव में आती कि ऐसे देश के अंदर प्रवेश पाया है। सब जगह ज्योत उजाले, प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसा प्रकाशमान देश है, और ऐसे प्रकाशमान देश में अमर निवास है।
अमर निवास का तात्पर्य कि उस निवास को, उस देश को छोड़कर नहीं जाना है, खाली करके नहीं जाना है। बाकी 3 लोग 14 भवनों के तो जितने निवास है उन सबको छोड़ के खाली करके जाना पड़ता है। सबकी निश्चित आयु अवधि है, निश्चित समय है, लेकिन उस देश का कोई निश्चित समय नहीं है। वो काल से बाहर है, कर्मों से बाहर है, माया से बाहर है। माया से रचित देश नहीं है, और बाकी जितने भी संसार में चरम चक्षुओं से दिखने में आते हैं वो सब माया से रचित है। तो अधर द्वीप वो जिगमिगे जामे अमर निवास, निर्भय संत विराजिया जारा नहीं है विनाश। और वहां जाकर सब निर्भय हो जाते हैं, भय से रहित हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का डर, फोबिया वहां नहीं रह जाता है। और वहां पर सबसे बड़ा मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो हमेशा मृत्यु का भय लगा रहता है। मृत्यु छाया की तरह साथ चलती है यहाँ पर, लेकिन वहां पर मृत्यु किसी ने कानों के द्वारा सुनी नहीं है। तीतरबाज कालियों दाबे आशा सकल बिलानी। यहाँ पर तो ऐसा है कि तीतर उड़ रहा है, ऊपर से बाज ने आकर, काल ने आकर दबा लिया। यहाँ पर तो ऐसा है कि सो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माए, होठ सुहोठ समेट सके नहीं और जीव कूच कर जाए। यहाँ की स्थिति ऐसी है, और वहां का निवास निर्भय है, कोई भय नहीं है। न 84 का भय है, और न मृत्यु का भय है, न गर्भवास के दुखों का भय है। कोई प्रकार का डर नहीं हुआ। निर्भय संत विराजिया जारा नहीं है विनाश। और वो अविनाशी पद है। उस पद को जिस आत्मा ने प्राप्त किया, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। इस अविनाशी आत्मा ने अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो वापस अब विनाशी शरीर में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विनाश तो शरीर का होता है, लेकिन अब आत्मा जब शरीर धरेगी ही नहीं तो उसका विनाश नहीं होगा। तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरी है। उसका तन का दुख जो लगा हुआ है वो उस दिन मिटेगा जिस दिन ये देह नहीं धरेगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि देह कब नहीं धरेगा? जब ऐसी पंचमी काया, संत काया, सत काया, दिव्य काया प्राप्त कर लेगा और ऐसे अगम देश में पहुंच जाएगा साधना के माध्यम से, सदगुरु की दया कृपा मेहर से, तो फिर उसका विनाश नहीं होगा बार बार। तो निर्भय संत विराजिया झारा नहीं है विनाश, जामन मरना जहां नहीं, जहां नहीं सांसा सोग, मोह माया व्यापे नहीं वा संत जना के लोक। और उस संत जनों के लोक का कैसा आनंद है, कैसा लील विलास है, कैसा अनुभव है कि महाराज फरमा रहे वहां पर न जन्मना है और न मरना है, और वहां पर न कोई सांसा है न सोग है। सोग कब होता है? किसी की मृत्यु हो जाती तो सोग होता है। दुख कब होता है? जब कोई परेशानी होती है, दुविधा होती है तो दुख होता है। तो वहां दुविधा नहीं है, द्वेत नहीं है, मृत्यु नहीं है। तो वहां पर न कोई सांसा है, न कोई कष्ट है, न कोई सोग है, और न जन्मना है न मरना है। पर मोह माया व्यापे नहीं, उस देश के अंदर पहुंचने के बाद मोह और माया व्याप्ति नहीं है, क्योंकि वो देश मोह और माया से रहित है, माया रहित देश है। बाकी सब देश माया से रचे हुए हैं। केवल और केवल एक चौथा देश, संतों का देश, रामजनों का देश, मोह और माया से रहित है। तो जहां मोह और माया का प्रवेश नहीं है तो फिर कैसे व्यापेगी? वो व्याप्ति तभी है जब मोह और माया विद्यमान हो। तो उस देश में जाने के बाद मोह माया व्यापे नहीं, वहां संत जना के लोग, ऐसा संत जनों का लोक है। वाजा गाए सी कही निर्भय भय नहीं कोई, कया सुनिया माने नहीं देखा ही सब होय। वो जगह ऐसी है, वो पद ऐसा है, निर्भय पद है। निर्भय पद किसको कहते हैं? जहां पर कोई भय नहीं, किसी भी प्रकार का भय नहीं, जहां मृत्यु का भी भय नहीं हो, किसी भी प्रकार का भय नहीं। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो।
महाराज फरमाने ऐसी अवस्था जीते जी आती है, वो सतलोक की, अमरलोक की प्राप्ति की जो अवस्था आती है, शरीर के जाने के बाद नहीं आती, शरीर के रहते हुए आती है। तो ऐसी स्थिति में कैसा आनंद प्राप्त होता है कि ये सुरता जो है शब्द में लगी रहती है, शब्द को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाती है। तो महाराज फरमा रहे हैं, होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, इस सुरता का शब्द के साथ जोग हो गया, मिलन हो गया। अब उस शब्द को छोड़कर सुरता अन्यत्र कहीं नहीं जाती है, अन्यत्र उसको सुहाता नहीं। अब जब ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गई कि होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, फिर संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। फिर ये जो देह रहे तो भी कोई बात नहीं, और देह नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस देह से जो आनंद प्राप्त करना था शब्द ब्रह्म का, साधना का, भक्ति का, वो आत्मा ने अपने निरंजन निराकार पद में प्राप्त कर लिया, जो शरीर से बिल्कुल अलग है। शरीर के सुखों से बिल्कुल अलग अलग आनंद आत्मा ने प्राप्त किया। और वो आनंद कैसा है? अद्भुत है, विलक्षण है, अखंडित है, कभी खंडित नहीं होता। शरीर नहीं भी रहेगा तो भी वो आत्मा का आनंद बराबर बना रहेगा, क्योंकि आत्मा ने निरंजन निराकार पद में वो आनंद प्राप्त किया है। तो वहां जागा ऐसी कही, निर्भय भय नहीं कोई। इसीलिए वहां जाकर निर्भय हो सकती है, वहां पर कोई सी प्रकार का भय नहीं है। लेकिन ऐसी बात महाराज कह रहे हैं कि मैं कहता हूं किसी को तो कहने से और सुनने से मानते नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। कया सुनिया माने नहीं, देखा ही सब होय। जब तक आप स्वयं अपने गट के भीतर साधना करके संतों की कृपा से ऐसे आनंद को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक मान नहीं पाते। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कहने से कोई मानता नहीं, कहने से पतियारा आता नहीं, विश्वास आता नहीं। लेकिन जब सदगुरु की दया कृपा मेहर हो जाती है और गट के भीतर निज नाम जागृत हो जाता है, और निज नाम का जब ऐसा पूर्णता की स्थिति में आनंद आता है, तब महाराज कह रहे हैं कि इस बात को सब कहते हैं, ये बात पक्की है। जो रीत बता रहे हैं महाराज गटपंचों की, वो रीत पक्की है। ऐसी रीत बनती है गट के भीतर, ऐसा आनंद प्राप्त होता है। जब ऐसी सारी बात सतलोक की, अमरलोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की काल ने सुनी। ये सब बात किसने बताई? महाराज ने काल को बताई। सृष्टिकर्ता परमात्मा काल और महाराज के साथ समाधि अवस्था में संवाद हो रहा है। इस संवाद की सारी बात जब काल ने सुनी, तो काल सुनकर क्या कहता है? काल दौड़ चरना पड़ियो, सुनियो ब्रह्म को भेव, अमर लोक संतातनो में देखूं गुरुदेव। काल को भी अब लगा कि देखो, मुझे भी ऐसा देश देखना। उसको भी ऐसे देश में जाने की उत्कंठा लग गई, लगन लग गई। वो भी चेतन हो गया, जागृत हो गया, और सदगुरु के चरणों में पड़ा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे भी उस देश को प्राप्त करा दो, मुझे भी उस देश में जाना है। आपने ऐसे देश का वर्णन किया जहां कोई काम नहीं है, जहां कोई कर्म नहीं है, जहां कोई मोह नहीं है, जहां कोई माया नहीं है, जहां कोई सुख दुख नहीं है, जहां कोई दिन रात नहीं है, जहां कोई जामन मरना नहीं है। ऐसे देश की प्राप्ति आप मुझे भी करा दो, क्योंकि मुझे भी उस देश में जाना है। ऐसी अद्भुत विलक्षण जगह जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं है, जहां जाने के बाद पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, कोई कर्म बाकी नहीं रहता है। ऐसे देश को मुझे भी प्राप्त करना है, क्योंकि मैं भी काम करते करते थक गया। परम विश्राम को प्राप्त मुझे भी करना है। तो ऐसी इच्छा जब काल ने प्रकट की, ऐसी महिमा को सुनकर अमरलोक की, तो तीन लोक हद चूर कर बेहद माय समाय, बिन आज्ञा सुखी राम कहे, बेहद लंघियन जाय। क्या कह रहे हैं महाराज? ये तीन लोक की हद है। हद किसकी है? माया की। और हद के बाद आता है, हद से कोई निकल जाता है
तो वो बेहद में चला जाता है। तो हद तो माया का है, माता का देश है, बेहद ब्रह्म है, पिता का देश है। तो वो बेहद कहां तक है? सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक है। तो तीन लोक की हद को चूर कर, यानी हद को लांग कर कोई बेहद में भी चला जाता है। तो हद को लांग गयो बेहद में, तो ही रीतो फिर आए, फिर से रीता आना पड़ता है वहां से। कब तक? बिन आज्ञा सुखी राम कहे, बेहद लंगी न जाए। बिना सदगुरु की आज्ञा के, बिना गुरुपद देश के, निज नाम की जागृति ही आज्ञा है। मेहर भई सदगुरु की तादिन, सता उदय घट हुई। तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न को। आज्ञा हो गई। आज्ञा होने का क्या तात्पर्य है? कि निज नाम जागृत हो गई। तो महाराज फरमाने बिना निज नाम के, यानी बिना आज्ञा के बेहद में नहीं जा सकते। बिन आज्ञा सुखी राम कहे, बेहद लंगी न जाए। हद को लांग लेना आसान, माया को लांग लेना आसान है, लेकिन बेहद को नहीं लांग पाते। बिना निज नाम के, सतनाम के, कुदरत कला के, नेचर के बेहद नहीं लंगती। तो तीन लोक हद चूर कर, बेहद माए समाए। वहां तक जा सकते हैं मुमकिन कोई, लेकिन बिना गुरुपदेश के, आज्ञा के, बिना संतों की कृपा के, बिना निज नाम की जागृति के, इन आज्ञा सुख राम कहे, बेहद लंगी न जाए। बेहद को लांगना आसान काम नहीं। बेहद लंगती है तो केवल और केवल निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, ने अंचर से लंगती है। इसके बिना नहीं लांग सकते। तो ऐसी बात जब काल ने सुनी, तो काल उलट पाछो पड़ियो, आगो सक्यो न जाए। सुख राम चले सतलोक को, लिया सखी बधाई। तो काल जो है उलट कर पाछा आ गया। काल उलट पाछो पड़ियो। काल का पद बेहद यानी पारब्रह्म तक, और आगे नहीं जा सकता। काल की पहुंच पराक्रम है नहीं आगे जाने की। समय की पहुंच पराक्रम, काल का प्रवेश नहीं है उस देश में। उस देश में कर्मों का प्रवेश नहीं, उस देश में काल का प्रवेश नहीं। तो काल उलट पाछो पड़ियो, आगो सक्यो न जाए। आगे नहीं जा सकता उस देश में। बिना सदगुरु की कृपा के, दया के, मेहर के काल भी नहीं जा सकता उस देश में, क्योंकि काल का तो पहुंच ही नहीं है। काल का प्रवेश नहीं है उस देश में। तो सुखी राम चले सत्यलोक को, लिया सखी बधाई। महाराज सतशब्द के साथ सतलोक और बधा कर उस देश में लेकर गए। सतशब्द ही उस देश में लेकर जाता है, दूसरा कोई नहीं लेकर जा सकता। ये अमर विमाण है, सतशब्द ही अमर विमाण है। वही अगम देश से आता है और अगम देश में लेकर जाता है। ऐसा अद्भुत विलक्षण अगम विमाण जिसको प्राप्त हो गया, वही जा सकता है, दूसरा जा नहीं सकता उस देश में। काल का भी प्रवेश नहीं। तुम कहो सो सब सांच है, मोकू सूझे नाय। काल कहे सुखी राम को, हमको ल्यो तुम माय। क्या कहता है काल? कि आप जो सब बात कह रहे हो वो सब बात सच्ची है, वो सब बात खरी है, वो सब बात पक्की है। मैं आपकी बात को सबको मान रहा हूं, लेकिन मेरे गट में कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। मोकु सूझे नाई, यानी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो काल कहे सुख राम को, हम क्यों लियो तुम माय। तो काल कह रहा है महाराज से कि हे महाराज जी, आप हमें भी आपके गुरुपदेश में मिला दो, आप हमें भी आपके अंदर मिला दो, ऐसा कर दो। और काल कह रहा है, मैं शरणे सो बार सू, कहो सो ले शू धार। काल कहे सुख राम को, सतगुरु मोय उधार। क्या कह रहा है काल? हे सतगुरु, मैं आपकी शरण में हूं, और एक बार नहीं 100 बार आपकी शरण। मुझे बात पूरी जच गई, पक्की, बहुत अच्छी लगी कि मुझे भी उस परम
संतों के देश में, रामजनों के देश में, चौथे लोक में जाना है। मैं शरणे सो बार सू, कहो सो लेशु धार। जो आप कहोगे उसे मैं धारूंगा, जैसे आप बताओगे, जैसे आप ज्ञान बख्शिश करोगे, मैं धारने को तैयार हूं। तो काल कहे सुख राम को, सतगुरु मोय उधार। कह रहा है कि भाई आप मुझे उद्धार करो, मुझे आप मेरा कल्याण करो। भेद बतावो नाम को, मैं दासन को दास। काल कहे उर लाग रही, अखंड धाम की आस। काल कह रहा है कि मुझे उस अखंड धाम को प्राप्त करने की अब इच्छा जागृत हो गई, और मेरे हृदय में ऐसी लगन लग गई, चेष्टा लग गई। भेद बताओ नाम को, अब मुझे भी उस निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का भेद बताओ। मैं सारा जो है मेरा अहंकार, गर्व, गुमान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा सब छोड़कर मैं आपका दास बनने को तैयार हूं। आप मुझे भी उस देश की प्राप्ति कराओ। नाम कला विद्य न्यारी हो संतो, नाम कला विद्य न्यारी। जो जाण्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी। जो जाण्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी। नाम कला विद्य न्यारी वो संतो, नाम कला विद्य न्यारी। माला फेर साध पचमुआ, पिंडा कर कर सेवा। माला फेर साध पचमुआ, पिंडा कर कर सेवा। अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेकन पायो भेवा। अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेकन पायो भेवा। नाम कला विद्य न्यारी वो संतो, नाम कला विद्य न्यारी। राग 36 राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। राग 36 राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई। पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई। नाव कला विद्य न्यारी वो संतो, नाव कला विद्य न्यारी। जोगी आत धोय पच मुआ, गिगन चढ़ावे वाई। जोगी आत धोय पच मुआ, गिगन चढ़ावे वाई। जप तप माय बचा सन्यासी, या विद नेकन पाई। जप तप माय बचा सन्यासी, या विद नेकन पाई। नाव कला विद्य न्यारी हो संतो, नाव कला विद्य
वेद लवेद वेद पचथाका, निरंतर नहीं पायो। वेद लवेद वेद पचथाका, निरंतर नहीं पायो। हद कुछाड़ गयो बेहद में, तोई तो फिर आयो। हद कुछाड़ गयो बेहद में, तोई तो फिर आयो। नाव करा विध न्यारी हो संतो, नाव करा विध न्यारी। आतो कोई न पावे कबहु, नाव पराक्रम पाई। आतो कोई न पावे कबहु, नाव पराक्रम पाई। ओ सो जाप अजपो, ये सब पवना माई। ओ सो जाप अजपो, ये सब पवना माई। नाव कला विद न्यारी हो संतो, नाव कला विद न्यारी। कै सुख राम महर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। कै सुख राम महर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। इन विद नावन अंचर जागे, उलट आध घर जावे। इन विद नावन अंचर जागे, उलट आध घर जावे। नाव करा विद न्यारी हो संतो, नाव करा विद न्यारी। जो जाण्या सो पार पहुता, और वार का वारी। जो जाण्या सो पार पहुता, और वार का वारी। नाव कला विद न्यारी हो संतो, नाव कला विद न्यारी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा। सब संताने सत्संग ने राम 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 राम।